पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हवा चल रही है उसमें ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं? टीएमसी का जो कुछ नेता है ना, उसी का तरफ लिए इसे आदमी का खौफ हो रहा है। लड़ाई जबरदस्त हो रहा है। चुनाव हिंसा का चढ़ा होगा ना, चुनाव करेगा तब मरेगा। अब ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन तोप बनकर कोलकाता तक पहुंचता है। Till now, we do not get any benefit from them. বাঁকুড়া কলকাতা থেকে যত दूर तार থেকে अनेक दूर उन्नयने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम बांकुड़ा में हैं और बांकुड़ा कोलकाता से जितनी दूर है, उन्नति और विकास में उससे कोसों दूर है। यानी कि इस इलाके में उन्नति और विकास अभी भी इंतजार में है। विकास के इंतजार में ये इलाका है, लेकिन सियासी समीकरण यहाँ पर बदल चुके हैं। 2 लोकसभा की सीटें यहाँ आती हैं, दोनों पर बीजेपी काबिज है। लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो इन 2 लोकसभा में जो 14 सीटें आती हैं उसमें बीजेपी कहीं नहीं है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि वो सत्ता में आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां से बीजेपी अपनी सीट हासिल करे। अब देखना यह है कि टीएमसी और सीपीएम का गढ़ कहा जाने वाला ये इलाका, एक वक्त में सीपीएम यहां पर राज किया करता था। अब क्या इस इलाके में बीजेपी की पैठ हो पाएगी? यहाँ की जनता क्या सोचती है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, उन्हीं से पूछने के लिए सीधे उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। आइए। बांकुड़ा का जुनबेदिया मोड़ देखिए, यहाँ से बहुत तेजी से गाड़ियां निकलती हैं, चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। लेकिन इस रास्ते कौन कोलकाता तक पहुंचेगा विधानसभा के चुनाव में, और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। किमोनाची अच्छा हैं, ठीक है दादा। अभी अखबार पढ़ रहे हैं, अभी तो चुनाव का भी खबरें बहुत ज्यादा इसमें रहता है, तो क्या लग रहा है अभी कि बंगाल में कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? खूब जोर चल रहा है। अच्छा, यहाँ बांकुड़ा में अभी क्या स्थिति है? बांकुड़ा तो लोकसभा में बीजेपी आ गई है, विधानसभा में बीजेपी पावे। बीजेपी आएगी। बांकुड़ा में किसकी किसकी लड़ाई होगी? बांकुड़ा में लड़ाई होगी तृणमूल और बीजेपी के, तृणमूल के संग बीजेपी का। तृणमूल काज ठीक तरह से नहीं कर रहा है, बेकार कर्म संस्थान करना पड़ेगा। জয়লাভ করবে আর নন্দীগ্রামে সিটে। पश्चिम बंगाल में जब हम घूम रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक नज़ारा बहुत आम होता है। आप किसी भी गली मोहल्ले चौक चौराहे से निकले तो आपको लॉटरी के टिकट बांटते और बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। अभी देखिए लॉटरी जो है वो किसका लग रहा है कि माहौल किसके पक्ष में लग रहा है कि लगेगी लॉटरी? मोदी जी। मोदी जी की। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। दीदी यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी लग रहा है कि मोदी जी आएंगे बंगाल में। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ेगा? मोदी जी की। मोदी जी की देगा, ठीक है, मोदी जी की देगा, मोदी जी के वोट देगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट देगा। हाँ ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा। चुनाव में दीदी जीतेगा। दीदी आएगी। दीदी आएगी। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में दीदी का कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है। दीदी का काम कैसा चल रहा है? दीदी का काम बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए बांकुड़ा में जहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर फलों की दुकान लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फलों की दुकानें हैं यहाँ पर। आइए ज़रा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए कुछ ऐसा है कि दीदी का काम कैसा चल रहा है, या फिर उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले ही बोला, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बिजनेसमैन है, दीदी मेरे लिए सब समान है। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है, आपकी दुकान इतनी अच्छी सजी हुई है, क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी ने ज़्यादा अपनी अच्छी दुकान सजाई हुई है? अब तो इस बार बीजेपी है। बीजेपी है। और दीदी के कामकाज से लोग खुश हैं कि नहीं? खुश सब कुछ है, लेकिन इस बार बीजेपी को आना चाहिए। सबको एक बार चांस तो देना चाहिए ना। दीदी है, अच्छा है दीदी। वो घर द्वार दिया, सब शादी खाट दिया, सब काज को काम करता है। अच्छा भी दीदी लगता है, वो दीदी भी आएगा। दीदी आएगा। दीदी का काम अच्छा है। हाँ, दीदी का काम अच्छा है।
देखिए, पश्चिम बंगाल में मारवाड़ियों का अच्छा खासा प्रभाव है और इस वक्त बांकुरा में हम मौजूद हैं। मैं आपको बाजार दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पूरा थोक बाजार है और काफ़ी लंबे दूरी तक अगर आप देखेंगे, नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको व्यापारी नज़र आएंगे। तो आइए ज़रा इन व्यापारियों से हम बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हवा चल रही है उसमें ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं दादा अभी चुनाव को लेकर? चुनाव का हवा तो बीजेपी के तरफ ही है। भारी भक्कम बीजेपी तो आना चाहिए। तृणमूल भी आ रहा है, एकदम से छूट रहा है नहीं है। गांव की तरफ सब तृणमूल वोट पड़ेगा। हालत तृणमूल का थोड़ा खराब है। आपको क्या लग रहा है कि कामकाज जो हुआ है उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश तो है, थोड़ा बहुत खुश है, थोड़ा बहुत नाराजगी भी है। तो ये नाराजगी जो है, क्या लग रहा है कि इसी चक्कर में जो है दूसरी पार्टी आ सकती है कि या फिर आप लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम हो गया है तो किसी और को भी आजमा के देख लेना चाहिए? अब बीजेपी का आने में थोड़ा देर लगेगा। क्या लग रहा है कि कौन सा नेता ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं किसको? सुनिए, बंगाल में এখন बीजेपी से ज़्यादा लोग पसंद करता है। अच्छा, कारण जितना तृणमूल का नेता है सब बाहर होता है, सब बीजेपी में ज्वाइन करता है। इसका किचु काजगर्मी बहुत गोलमाल हो रहा है। आइए यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या यहाँ का माहौल क्या है, चुनावी माहौल। हाँ देखिए, दादा नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है दादा, अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, देख रहे हैं कि दिल्ली से आए हम लोग घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, देख रहे हैं कि थोड़ा मूड कैसा है बंगाल का, क्योंकि चुनाव को लेकर बड़ा हल्ला हो रहा है। क्या लग रहा है, कैसा मूड चल रहा है अभी बंगाल? मूड ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चुनावी माहौल कैसा है? चलो ठीक है। लड़ाई हो रही है खूब? लड़ाई खूब हो रहा है, लड़ाई जबरदस्त हो रहा है। मारपीट करना CPM आ रहा है तृणमूल से, बीजेपी तृणमूल दोनों से लड़ाई होता है। लड़ाई कमती नहीं होगा, खून खराबी होगा वोट का टाइम में। तो लग रहा है कि ये जो पूरा चुनाव है ये हिंसा वाला चुनाव ज़्यादा है। हिंसा वाला ज़्यादा है। ये तो मारपीट, जो वोट में हारेगा वो हिंसा करता है, जो जीतेगा वो हिंसा नहीं करता है। जो जीता है वो नहीं करता? नहीं, जीतने वाला लोग नहीं करता है। अभी बतास चलता है बीजेपी का, उसका बाजार ठीक है। अच्छा, अभी लोग कह रहे हैं कि जो TMC के लोग हैं वो बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, बदमाशी कर रहे हैं, क्या करेगा, उपाय क्या है? वो मिनिस्टर है अभी, उसी का राज है, वो करेगा ही। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, उसी का लाठी उसी का भैंस। दीदी जरूर आएगी। अच्छा, ये भी कहते हैं कि दीदी के राज में अभी जो है काम तो हुआ है लेकिन तोलाबाजी हुआ है, ऐसा सच है क्या? तोलाबाजी तो कोई सोचा नहीं, देखा तो नहीं, बोलता है विरोधी पार्टी बोलता है, तोलाबाजी देखा नहीं अभी तक। देखा नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जो है TMC और बीजेपी के बीच है और चुनावी रंजिश का एक जो अभी ताज़ा मुझे बैनर दिखाई दिया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा हुआ है मार्क योर सेल्फ सेव फ्रॉम बीजेपी सेव बंगाल। दरअसल TMC इस तरह के पोस्टर्स चिपकवा रही है ताकि अपने विरोधियों को रोक सके, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके से TMC बीजेपी को रोक पाएगी? देखिए, हमारे साथ युवा लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि पक्ष जानना भी जरूरी है। एक तरफ TMC है जो बीजेपी को रोकना चाहती है, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं आप लोग कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाए। क्या नाम है, आप अपना नाम बताइए। स्वागत पात्रा। स्वागत पात्रा जी, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी आए, लेकिन बीजेपी तो कह रही, TMC तो कह रही है कि बीजेपी से बचिए। देखिए, बचना तो TMC से चाहिए। ये बंगाल के जो संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति को पूरा खराब कर दिया। अंग्रेजों के ज़माने में कभी बंगाल सबसे आगे हुआ करता था, आज बंगाल सबसे पीछे है। बिहार से भी यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। तो आम आदमी देख रहा है ना, जो कौन गुंडागर्दी कर रहा है। हम ना, कौन कर रहा है गुंडागर्दी? अरे सब तो देख रहा है। कौन, आप क्या देख रहा है? जो TMC कर रहा है गुंडागर्दी। TMC से क्यों आप लोगों को डर लगता है? अरे तो लगेगा ही, तो गुंडागर्दी करने से सबको डर लगता है।
बांकुरा के अब विष्णुपुर हम आ गए हैं और देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है ये रास मंच मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 108 मंच हैं और यहाँ पर ठाकुर यानी कि कृष्ण की 108 मूर्तियां लगाई जाती हैं। बताया जाता है कि अभी यहाँ पर पहले जो आरती होती थी वो आरती अब नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस रास मंच मंदिर में शाम को आरती हो ठीक उसी तरीके से जैसी पहले आरती हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग हैं यानी कि विष्णुपुर के जो लोग हैं जिनसे मिलने के लिए हम आए हैं, जिनका मन टटोलने के लिए हम आए हैं और जिनसे बात करने के लिए आए हैं, वो इस मंदिर के बारे में, इस इलाके के बारे में और यहाँ के राजनीति और यहाँ के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव पर वो क्या कहते हैं, ये हम उनसे बात करने के लिए आपको लेकर चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ की कला के बारे में बताने जा रहा हूं। टेराकोटा कला के नाम से यहाँ पर एक कला प्रसिद्ध है, आर्ट प्रसिद्ध है। और ये देखिए इसकी खासियत क्या है। आप इस तरह के जो घोड़े हैं उसको मिट्टी के घोड़े देखते होंगे अमूमन बाजार में बिकते हुए, लेकिन ये खास तरह का जो घोड़ा है जो लकड़ी पर आर्ट करके बनाया जाता है वो आपको विष्णुपुर में मिलेगा। इसके अलावा लकड़ी पर आर्ट करने की और भी कला है। ये देखिए इस तरह की कला, इस तरह का आर्ट आपको लकड़ी पर दिखाई देगा। ये खास आर्ट है, टेराकोटा आर्ट इसे कहा जाता है, जो विष्णुपुर का आर्ट है। और ये देखिए इसी तरह की आकृतियां उकेरी जाती हैं लकड़ी पर, तो ये एक आर्ट है। ये विष्णुपुर के राजा का तोप है और देखिए ये हम क्योंकि विष्णुपुर में हैं तो विष्णुपुर की हर चीज को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन तोप बनकर कोलकाता तक पहुंचता है राजनीति में और अभी जो चुनावी रसाकशी चल रही है उसमें आने वाले दिनों में। लेकिन इस तोप के लिए कहते हैं कि जब ये तोप फायर किया जाता है तो काफी दूर तक, बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक इसकी आवाज लोग सुनाई देते थे। और कहते ये भी हैं कि जो यहाँ के राजा थे जब उन पर हमला करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस तोप का इस्तेमाल उस जमाने में किया था और यही वो तोप है जिसके डर के मारे दुश्मन इस राजघराने के इर्द गिर्द भटकते तक नहीं थे। पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लग रही है? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। दीदी का काम अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। दीदी का काम से लोग खुश हैं क्या? मैं खुश हूँ, लोगों का पता नहीं। ज़्यादातर लोग खुश हैं इसीलिए दीदी हैं। अच्छा दीदी, अभी सरकार कैसा लग रहा है ममता दीदी का जो चल रहा है? बहुत अच्छा। ममता दीदी तो मेरा सब में है ना लड़के, इसीलिए वो बहुत। पश्चिम बंगाल के बांकुरा के हम इस वक्त विष्णुपुर में मौजूद हैं और यहाँ का राजघराना, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का आर्ट सब प्रसिद्ध है। तो हम एक टीम के साथ हैं और आपको बता दूं कि यहाँ का जो क्लासिकल सॉन्ग है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो आज हम चाहते हैं, जब चुनाव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर, तो इस क्लासिकल सॉन्ग से भी आपको रूबरू कराएं। इसके लिए हमारे साथ हैं दादा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जगन्नाथ दासगुप्त। दादा, आप तो डॉक्टरेट हैं म्यूजिक में। अभी जरा थोड़ा सा ये भी आप बताइए कि ये जो स्थान है जहां पर हम बैठे हुए हैं, म्यूजिक को लेकर इस स्थान को कैसे देश भर में जाना जाता है और अभी आप हमें क्या सुनाने वाले? विष्णुपुर ध्रुपद का एक घराना है। ध्रुपद संगीत के फील्ड में सबसे बड़ा, सबसे गंभीर गाना है क्लासिकल म्यूजिक का फील्ड में। तो दादा अभी आप हमें ध्रुपद सुनाने वाले? यस, आई एम गोइंग टू रेंडर वन ध्रुपद। प्लीज दादा हमको सुनाइए। राग तोड़ी। मेरे साथ है तानपुरे पर डॉक्टर पलाश घोषाल और पखावज पर तपन नाग।
रागनि आलापत गावत वीण बजावत उपवन मृगरि जावत तोड़े रागनि रागनि तोड़े रागनि 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 तोड़े रागनि तोड़े। अच्छा दादा, अभी देखिए क्या है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि दीदी ने काम तो किया है, काम तो क्या पिछले अभी 10 साल जो होने जा रहे हैं दीदी के कामकाज को, तो आप लोगों को कुछ विकास ऐसा लगता है कि विकास हुआ है, पश्चिम बंगाल कितना आगे गया है? विकास के जो अग्रगति है, जो विकास के जो मार्ग है, वो पहले 50 इयर्स से बिष्णुपुर का जो संगीत के उन्नति का जो व्हाट वी एक्सपेक्टेड, दैट इज नॉट डन। 35 इयर्स और 34 इयर्स जो पहले जो राजनीति का आदर्श चल रहा है, दे आर द रूलर ऑफ द पश्चिम बंगाल, वी गॉट नो बेनिफिट फ्रॉम देम एंड टिल नाउ we do not get any benefit from them. बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने हमें इतना सुंदर राग सुनाया और थोड़ी सी बात भी की। बांकुरा के विष्णुपुर के सियासत की अगर बात करें तो ये अजब गजब है। देखिए यहाँ पर टीएमसी के विधायक हैं, वो बीजेपी में आ गए थे, उनका मन बदला था, वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और फिर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए। लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी, बीजेपी ने उनसे एक बड़े नेता को यहाँ अपने पाले में कर लिया। दादा, क्या लग रहा है अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें बांकुड़ा में किसका भारी लग रहा है माहौल? तृणमूल का चल रहा है। तृणमूल का चल रहा है। दीदी का काम चल रहा है? दीदी का काम चल रहा है। यस, ममता दीदी रखना चाहिए। ममता दीदी को रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी दिन में भाजपा की सरकार आएगा, बनेंगे भाजपा की सरकार। अब जीतता कौन है, हारता कौन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का माहौल, मिजाज इस वक्त गर्म है राजनीतिक तौर पर। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ विद्यानाथ झा, बांकुरा, पश्चिम बंगाल, न्यूज नेशन।